हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम झक्कास। वेलकम ऑल ऑफ यू इन ब्यूटीफुल द चैनल अशोक फिजिक्स। आज आप लोगों के लिए 11th फिजिक्स लेके आए हैं, यानी कि आज से हम लोग 11th फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो 11th फिजिक्स का एक टॉपिक है वेक्टर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर, और यह वेक्टर आपके लिए वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वेक्टर का यूज़ फिजिक्स के हर कदम कदम पे है, यानी कि पूरे फिजिक्स में आपका इस वेक्टर का यूज़ है। इसीलिए वेक्टर वीवीआई टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर। तो इस वेक्टर में सबसे फर्स्ट हम जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिस क्वांटिटीज़ को हम लोग माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वह क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है। यानी कि जिस क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वह फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे स्पीड को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, टाइम, डिस्टेंस, लेंथ, एक्सेलरेशन, फोर्स, ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यह क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे आपसे कहें हम कि कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, अब वह कितना इंटेलिजेंट है इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इंटेलिजेंट आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। हम कहेंगे क्या कि कोई बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है इसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो सुंदरता आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। यानी जिस क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वह क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब जैसो जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 कैटेगरीज में रखा गया है, जिसमें कि जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 कैटेगरीज में रखा गया है, 2 पार्ट में रखा गया है। फर्स्ट है आपका वेक्टर, और आपका सेकेंड पार्ट है स्केलर। ऐसे समझें, जैसे इस पृथ्वी पर लगभग जितना भी मानव है, वो सभी मानव को 2 कैटेगरीज में रखा गया है, मेल और फीमेल में। उसी प्रकार यहाँ पे समझें, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, सारे फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरीज में रखा गया है, वेक्टर, स्केलर में। तो हम लोग मेल और फीमेल के बारे में जानते हैं, तो हम लोग पहचान कर लेते हैं कौन सा मेल है, कौन फीमेल है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में जान लें, तो ऑटोमेटिक हम लोग पहचान लेंगे कि वेक्टर कौन सा है, स्केलर कौन कौन सा है। तो आइए जानते हैं हम लोग वेक्टर के बारे में, तब जानेंगे स्केलर के बारे में। तो वेक्टर जिस फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो वे फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर होता है। जिस क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वह फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर होता है। और वेक्टर का यह सफिशिएंट डिफिनीशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो वह वेक्टर होगा, ये कहना बिल्कुल ही गलत हो सकता है। तो वेक्टर तब होगा जिसमें कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो।
और साथ साथ वह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन को फॉलो करे, पालन करे। यानी कि जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, तब जाके वह वेक्टर होगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग आगे देखेंगे। जैसे वेक्टर को ऐड करने का दो तरीका है, एक है ट्रायंगल लॉ, एक है पैरेललोग्राम लॉ, दोनों एक ही है। तो वही ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे वो, तब होगा वो वेक्टर। ठीक, अब जानते हैं स्केलर के बारे में। स्केलर जिस क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड हो, जिस फिजिकल क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड हो तो वह स्केलर होता है। ठीक, तो अब जैसे कोई ऐसा भी क्वांटिटीज है जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है, लेकिन वह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर पाता है, जिसके कारण से उसको कहा जाता है डेंसर। बट डेंसर को स्केलर में ही रखा गया है। इसीलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पालन न करे तो वह भी स्केलर होगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन वह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर पाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होता है। तो क्या समझे हम लोग? जिस फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे तो वह होगा वेक्टर, और जिस फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड हो तो वह होगा स्केलर, और जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा लेकिन ट्रायंगल लॉ को पालन नहीं करेगा तो होगा डेंसर। बट डेंसर को रखा गया है स्केलर में ही। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल, वेक्टर का एग्जांपल, जैसे फोर्स वेक्टर है क्योंकि फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे हम कह दें इस बोर्ड पे हमने इस तरह से फोर्स लगाए, अब इस पे फोर्स लगा रहे हैं, जितना फोर्स लगाएंगे वह होगा उसका मैग्नीट्यूड, और फोर्स लगा रहे हैं तो अंदर की ओर फोर्स लगा रहे हैं तो इनवर्ड हो जाएगा उसका डायरेक्शन। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, और यह ट्रायंगल लॉ को ही फॉलो करता है, इसलिए फोर्स क्या होगा? वेक्टर। इस तरह से बहुत सारा वेक्टर है, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है ना, बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट, ईटीसी ऐसे बहुत सारे हैं। अब स्केलर के एग्जांपल देखते हैं। जैसे टाइम में हम लोग क्या कहते हैं? 2 आवर्स हुआ है, 10 सेकेंड हुआ है, 4 घंटा हुआ है। ऐसा थोड़े ना कहते हैं कि 2 आवर्स हुआ ईस्ट की ओर, 4 आवर्स हुआ है नॉर्थ की ओर, ऐसा नहीं कहते हैं। तो टाइम में केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड। टाइम में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए टाइम होगा स्केलर। तो मैग्नीट्यूड मीन्स क्या समझना? वैल्यू, जिसमें सिर्फ वैल्यू हो। मैग्नीट्यूड मैंने वैल्यू, मान। ठीक है, और है जैसे स्पीड में भी केवल होता है मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस, वर्क, ऐसे बहुत सारे हैं, ईटीसी। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए वो क्या होगा? स्केलर। ठीक है, देखिए अब हम लोग वेक्टर का और विस्तार करते हैं, हम लोग और डिटेल से जानते हैं। जैसे वेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं और भी डिटेल से,
तो किसी स्ट्रेट लाइन खींच दो और उस स्ट्रेट लाइन में एरो लगा देने से इधर या इधर किधर भी, मान लो हमने इधर एरो लगा दिए, स्ट्रेट लाइन में एरो लगा देने से यह जो सिस्टम बना एरो का, इस एरो को ही कहते हैं वेक्टर। कोई स्ट्रेट लाइन खींचो और उस स्ट्रेट लाइन में एरो लगा देने से वह बन जाता है वेक्टर, यानी कि वेक्टर मीन्स एरो। एरो को समझो कि वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो खींच दिए, समझना ये वेक्टर बन गया, है ना। तो वेक्टर मीन्स एरो। अब वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो एरो में भी, तो एरो को वेक्टर कहते हैं, तो एरो में भी तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, तो है। जैसे इस एरो का जो लेंथ है, एरो का जितना लेंथ होता है वह लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हम कह देंगे कि इस एरो का लेंथ जो भी है वह क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड, वह शो करता है मैग्नीट्यूड। और एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन। जैसे यह एरो शो करेगा डायरेक्शन, यह डायरेक्शन शो करता है। जैसे यदि हम इस एरो को मिटा दें तो क्या इसका डायरेक्शन किधर है पता चलेगा? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो इसमें हम एरो जैसे लगा देंगे तो पता चल जाता है कि इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। तो एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन, और एरो का लेंथ मैग्नीट्यूड बतलाता है। जैसे हम कह दें इस वेक्टर का, इस एरो का लेंथ है 5 मीटर, तो इस वेक्टर का पूछे आपसे कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 5 मीटर। और इसका डायरेक्शन पूछें, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा अपवार्ड, ऊपर की ओर, अपवार्ड डायरेक्शन होगा, ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा। तो हम लोग क्या समझे, एरो वेक्टर मीन्स एरो, इसको पॉइंट बनाते जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए वेक्टर मीन्स एन एरो, वेक्टर मीन्स एन एरो। सेकेंड पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मीन्स लेंथ ऑफ एरो and arrow indicates direction of vectors, है ना। तो वेक्टर मीन्स एरो, वेक्टर का मतलब एरो होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मीन्स लेंथ ऑफ एरो, यानी कि एरो का जो लेंथ होता है वह वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। एंड एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और एरो वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो अब जैसो वेक्टर का, एरो का जो लेंथ है वो क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। एरो का लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। यदि आपसे हम पूछें कि क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निगेटिव होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि लेंथ, एरो के लेंथ को कहते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। किसी का भी लेंथ आज तक निगेटिव नहीं हुआ है, तो लेंथ निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निगेटिव नहीं होगा। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है, तो मिनिमम वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है ना। तो ये देखते हैं,
जैसे हम कह दें ये वेक्टर है, इसका लेंथ है 5 मीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। तो इसको धीरे धीरे लेंथ को कम करते जाते हैं। अभी लेंथ को हमने कम कर दिए 4 मीटर, फिर लेंथ किए 3 मीटर। इस तरह से उसका मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। 1 मीटर, 0.5 मीटर, और कम करते करते एक समय आएगा कि ये पॉइंट के जैसा हो जाएगा, बिल्कुल एक पॉइंट के जैसा हो जाएगा। और उस पॉइंट का लेंथ कितना होगा? 0। तो अब इसको अगर मिटा दे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो वह पॉइंट की तरह होता है, और पॉइंट का लेंथ क्या होगा? 0। तो क्या समझे? वेक्टर का मिनिमम मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो वेक्टर का मिनिमम मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो सर आप पॉइंट नोट करें। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 0। वेक्टर का मिनिमम मैग्नीट्यूड 0 होता है, और वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।